सुरेश मलिक जी हैं हमारे साथ में। आप अपनी परिचय दीजिए, तो बात करेंगे आगे। मैं सुरेश मलिक, जिला अध्यक्ष रहा लंबे टाइम यहाँ लोकदल पार्टी का, मेरठ मंडल का अध्यक्ष रहा। और मैं पद तो मेरे पे इतने रहे एक साथ पूरे। हाँ, बात करें अभी विकास की बात करेंगे। जी जी तीनों विधायक यहाँ सांसद बीजेपी के हैं, तीनों विधायक बीजेपी के हैं। जी जी जी। क्या विकास कार्य हुआ है यहाँ क्षेत्र में? वो तो आप देख ही रहे हैं, आप सड़कें टूटी है, कोई कॉलेज खुला हो, कोई भी चीज़ हो यहाँ इनके उसमें तो मतलब कहीं है ही नहीं विकास नाम। शिक्षा में कोई काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, भर्ती पे कोई काम नहीं हुआ, कोई भर्ती नहीं खुली। तो ये युवा जो हैं, जो भी माननीय मंत्री जी ने कहा 18 से 28 वाला, ये इसलिए तो भटक रहे हैं, इनके लिए तो रोजगार की तो कोई बात ही नहीं, कोई रोजगार नहीं है। 300 यूनिट आपकी सरकार ने फ्री देने की बात की है बिजली की, तो कितने वादे पूरे हो पाएंगे? देखो, सरकार तो बनती है, हम भी देख रहे हैं, हम भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने ये कहा मंच से, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो वादा मैं जो अपनी जबान से कहेंगे वो वादा पूरा करने का काम करेंगे। और है भी फितरत यही चौधरी अजीत सिंह की थी, यही जैन जी की थी। बहुत लोग उन्हें कहते थे वजह से हवाई घोषणा करते हैं बीजेपी के लोग या सपा जो भी थे खिलाफ में जो पार्टी रहती थी उस टाइम पे, और वे कहते थे हम कोई झूठी घोषणा नहीं करेंगे। तो जयंत चौधरी ने जो घोषणा पत्र है, हमारा संकल्प पत्र है, जो भी उसमें लिखा उसे जो अगर सत्ता में आए तो उसे पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल लग रहा है 300 यूनिट फ्री देगी सरकार, पक्का। और गरीबों के जो किसानों के जो बिजली के 12 के बिल है वो माफ। हाँ जी, माफ करें। एक चीज़ का विकास किया है इन्होंने इस चीज़ का विकास किया है कि सबसे बड़ी जो दो मुद्दे हैं फसलों का और नस्लों का, तो फसलों को बर्बाद करने की साजिश इन्होंने की है। इनके छोड़े हुए आवारा पशु खेतों में घूम रहे हैं। रोज़ाना किसान शाम को 6 बजे 7 बजे बैटरी और लाठी लेकर के उन आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने जाता है। और जो इन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात की थी, इन्होंने वो नौकरियां और घटा दी। जिन संसाधनों से हमें नौकरी मिलती है, जिन संस्थाओं में हमें नौकरी मिलती है, वो संस्थाएं जो हैं लगातार ये पूंजीपतियों के हाथ बेच रहे हैं। तो वहाँ तो इन्होंने नस्लों को बर्बाद कर दिया, रोजगार ना दे करके नस्लें बर्बाद कर दी, और आवारा पशु खेतों में छोड़ करके फसलें बर्बाद कर दी। और पूरे देश को बर्बाद करने वाले थे 3 कृषि कानूनों से, जिनको अभी जो है सुभाष गुजरी से बात करेंगे। आपके समाज में एक गढ़ी कलंजरी, आपको एक आपकी बात बोल करके, एक गढ़ी कलंजरी में आपके समाज की बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, मैंने कवरेज की थी उसकी। जी जी जी, मालूम है। ऐलान हुआ था कि गुर्जर समाज जो है अरुण किसानों को सपोर्ट करेगा। देखिए, आरएलडी को, आप आरएलडी में हैं जी, आप आरएलडी के नेता भी हैं, काम भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि गुर्जर समाज की कितनी वोट मिलेगी आरएलडी को? देखिए, जो सामाजिक संगठन होते हैं वे प्रयास करते हैं अपने समाज को उत्थान की बातें, और वहाँ पर मैं समझता हूँ सामाजिक संगठन की मीटिंग हुई थी, तो हर समाज में संगठन होते हैं तो अपने संगठन की बात की समाज को। मेरा अपना मानना है कि उनकी उस मीटिंग से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, परंतु हमारा प्रयास भी रहेगा कि राष्ट्रीय लोकदल को वो समाज। बिल्कुल, मैंने आपको ग्राउंड जीरो पर देखा है अपने समाज में घूमते हुए जी। आप निसंकोच आप वोट मांग रहे, आरएलडी के लिए आपने वोट मांगा है जी। कितना प्रतिशत आपको गुर्जर समाज का वोट मिल जाएगा? मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल जीत कर आएगा, गुजरों गाँव से जीत कर आएगा, निश्चित रूप से जीत कर आएगा। क्योंकि गठबंधन को इस बार गांव की जो आम जनमानस है गांव का, वो चाहता है कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल एक अपने अस्तित्व में आए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने यहाँ बागपत को पूरे हिंदुस्तान में नहीं संसार के अंदर इस बागपत के अस्तित्व का अपने महत्व दिखाया है। अगर कहीं हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, कोई बात करते हैं नागपुर में कि कहाँ के रहने वाले हैं आप, अगर हम बागपत का नाम लेते हैं तो चौधरी चरण सिंह का नाम उनके मुँह से निकलता है। अच्छा, आप चौधरी चरण सिंह के जी के यहाँ के रहने वाले हैं, तो एक परिचय दिया। हमारी पहचान जो बागपत की पहचान है वो चौधरी चरण सिंह से पहचान है हमारी। वो सामाजिक रूप से मान लीजिए, आप राजनीतिक रूप से मान लीजिए उसको, चाहे किसानी के रूप से मान लीजिए उसको आप, तो हमें गर्व है कि हम बागपत में पैदा हुए और चौधरी चरण सिंह जी हमारे एक राजनीतिक वारिस के रूप में यहाँ पर। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता, जो ये बीजेपी के विधायक हैं, चाहे बीजेपी का कोई पदाधिकारी है, आपको पता भी लगा होगा जब आप गांव-गांव घूम रहे, वो जो हमारा छपरौली से बीजेपी का प्रत्याशी है, उसने अपने ही गांव में 4 से 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। और इस तरह में सूप गांव है, वे हैं फर्जी मुकदमे जो हैं लोकदल के कार्यकर्ताओं पर लिखवाए जा रहे, तो वे अपने आप ही। ललियाना गांव की मैं बात करूंगा आपसे। ललियाना गांव में 2000 मुचलके हुए हैं जी जी। जो क्षेत्रीय विधायक है
तो पूर्व प्रधान के साथ मिलकर तो मैं यही तो बोलना लोगों चाहता की- ना, मैं यही कह रहा। तो इस तरह का बर्ताव जो इनका है तो हताशा से भरा है। और रही बात किसानों की, मैं खुद जब वो किसानों पर मुकदमे हुए मैं उससे प्रताड़ित हूँ। एक दो थानों में तो ऐसा है, माननीय मंत्री जी को पता, हम वहाँ झांके तक नहीं गए, तक नहीं। उन पे भी हमारे पे, मेरे पे खुद 307 के वे इतने मुकदमे लगे। उसमें जो धाराओं में राकेश टिकैत पे है वे धारा मेरे पे, और जो मान्य हमारे वीरपाल राठी जी हैं, लाल किले का भी मुकदमा मेरे पे भी लगा, राठी जी पे भी लगा। तो अभी हम इस लोग तरह का बर्ताव बीजेपी साकरोद गांव में बैठे हैं। साकरोद ये बागपत विधानसभा का साकरोद गांव है। यहाँ माननीय मंत्री जी हैं, सुभाष गुर्जर जी हैं, सुरेश जी हैं, और भी गांव के सम्मानित आदमी हैं।